और पैगाम सुनते हुए खुदा के खादिम कल सेमिनार में वो ये बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कोई पॉलिटिशियन आता है तो हम बड़े जोर के साथ उसे वेलकम करते हैं। पॉलिटिशियन आता है बड़े जोर के साथ उसे वेलकम करते हैं, नारे लग देने। और मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिशियन के सादे लफ्जों में, हमारे लफ्जों में, जेडे पॉलिटिशियन के चमचे होंगे ने, ठीक है, और यहां उनके करीबी होते हैं जो उनसे मोहब्बत करने वाले होते हैं, वो भाई अपने गले बिठा लेंगे ने। की कर लेंगे ने? गले बिठा लेंगे ने। और मैंने देखा हुआ है, ठीक है, वो एड़ियां उठा उठा के उनके लिए नारे मारते हैं, हाथ उठा उठा के उनके लिए नारे मारते हैं। और वेलकम किनको कर रहे हैं? किसी एमएनए को, किसी एमपीए को, किसी वजीर को, किसी प्राइम मिनिस्टर को, इंसान को जो सिर्फ चंद सालों के लिए हुकूमत में आया है, गवर्नमेंट में आया है, और उसके बाद शायद उसका कोई वजूद ना होगा। लेकिन अभी जिसको मैंने और आपने वेलकम किया है, वो आसमानों के आसमान में ना समाने वाला खुदा है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। तो जदों असी इंसानां नूं जिन्हां दी हुकूमत खत्म होने वाली है, असी अड्डियां चुक चुक के तालियां बजाने आ। आइए जोर लगाइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहां पर इंसानों की बात नहीं है, यहां पर बादशाहों के बादशाह की बात है, खुदावंदों के खुदा की बात है, जिंदा खुदा की बात है, जिसकी कब्र खाली है उसकी बात है। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब आपको कहा जाता है आए खुदा के कलाम को वेलकम करें, यीशु को वेलकम करें, तो ताड़ियां आवाजा गले पाड़ रहे हो। आमीन आमीन। गले खुले हुए हों, क्योंकि हम यीशु को वेलकम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इंसानों की कदर से कहीं ज्यादा यीशु जो है वो मोतबर है। आमीन। लेकिन हमें उसकी लायक तौर पर तजीम करनी आ ही नहीं रही, लायक तौर पर उसकी तजीम करनी। आज अब देखें, हम मुरझाए हुए चेहरों के साथ चर्चाए हुए हैं। कैसे? मैं और थोड़ा सा आपको बताता चला जाऊं। मैं हैरान होता हूं, कभी सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, तो मशहूर नाम फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेस वो गुजरते ने, तो भाई लोग साइन लैन से चीखा मार रहे होंगे ने। की कर रहे होंगे ने? चीखे मार रहे होते हैं कि मेरी आवाज ये सुनकर मेरे पास आए और मेरे ना सेल्फी बना के चला जाए, या मुझे, मैं जो नोट पैड लेकर आया हूं उस पर साइन करके चला जाए। लेकिन उनसे भी मोतबर जो है, उनसे भी आला और बेहतरीन जो है, उनसे भी खूबसूरत जो है, उनसे भी मशहूर जो है, वो मेरा और आपका यीशु है। और जब यीशु है तो यीशु को वेलकम क्या करना चाहिए? लाओ जोर जरा, हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बादशाह के बादशाह की, खुदा के खुदा की, जिसकी कब्र खाली है उसकी, उसका सफर भी नहीं उसकी। हालेलुया। आइए एक बार फिर से जोर तालियां बजाइए। खुदा मुबारक हो। आमीन। अपने साथ वाले को खुदा उनकी सलामती और बरकत आपके साथ हो। मैनू हुण दोबारा ना कहना पवे अगली दफा। आज इना समझ आया, आज आखिरी बारी समझ जाओ। समझ आ गई? आ गई समझ? आज आखिरी दफा समझ आयो, दोबारा समझ आना ना पड़े। आमीन। हमने वेलकम करने की बात हो, कलाम को तालियां बजाना शुरू करनी ने, ललकारना शुरू करना है, हाथ लहराने शुरू करने ने, और एंजी फीलिंग होनी चाहिए कि यीशु आ रहा है। उच्चे करो सिर दरवाजे हैं, जो वड्डे बादशाह नूं बुला रहे हैं, फिर दरवाजे जरा उच्चे करके, जरा अड्डियां उड्डियां चुक के, फिर हाथ चुक के जरा, आमीन, फिर आवाजा जरा चुक के। कितना खूबसूरत लिखा हुआ है 24 ज़बूर, उच्चे करो। क्यों? क्योंकि जलाल का बादशाह आ रहा है, रब खुदावन बादशाह है, वो जलाल दा। और जब आ रहा है तो दरवाजे उच्चे। पंजाबी की एक मिसाल है, जो ऊंठा वाले ना यारी लाइए इंज करके वे, तो फिर दरवाजे उच्चे कर लेते हैं।
क्योंकि सारी गल ऊंट होंगे ने लंबे, तो उन्होंने फिर जो घर वाड़ना में तो फिर बड़े बड़े दरवाजे होने चाहिए ने। तो जब हमें यस्सु मिला है जो सबसे ऊंचा है, सबसे आला है, सबसे मोतबर है, तो जरा अपनी सोच का मेयार जो है वो भी बुलंद करिए, अपनी ताजीम करने का मेयार बुलंद करिए, सिताइश करने का मेयार बुलंद करिए। ऐसी ताजीम, ऐसी तारीफ, ऐसी प्रस्तिश जो खुदा की शान के शयान है, वैसी ताजीम किया करें, ताकि हमारी वर्शिप से, हमारी सिताइश से, हमारे सजदों से, हमारी तालियों से, हमारे गाने से, हमारे नारे लगाने से, ललकारने से लश्करों का खुदा जो है वो खुश हो जाए। आमीन। बैठिए प्लीज। खुदा यीशु आप सबको बरकत दे। कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए ज़बूर 66, Psalm 66, ज़बूर 66, उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत मुकद्दसा पर हम बात करेंगे। ज़बूर 66, उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, लेकिन खुदावंद ने यकीनन सुन लिया है, उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक है जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीले हम बरकत पाएं। सिताइश और शुक्रगुजारी का यह गीत है ज़बूर 66। मीर मुगन्नी के लिए गीत यानी मज़मूर। ज़बूर नवीस इसमें बयान करता है और बयान क्या करता है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, अगर मैं बदी को अपने दिल में, तो खुदावंद मेरी ना सुनता। खुदावंद मेरी, यहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान करता है, हमारी दुआओं की मंजूरी का ताल्लुक, हमारी दुआएं आसमान पर कैसे पहुंच सकती हैं, कैसे हमारी दुआएं आसमानों को चीरती हुई खुदा के तख्त के सामने तक जा सकती हैं, कैसे हमारी दुआएं खुदा के सामने मकबूल हो सकती हैं। और उसके लिए शर्त और कंडीशन क्या है, बदी को अपने दिल से निकालना है, बदी को अपने दिल से निकालना है। और यहां पर ज़बूर नवीस इस बात को बयान करता है, वो कहता है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, अगर बदी मेरे दिल से हुंदी तो खुदा मेरी दुआ को ना सुनता। अगर गुनाह मेरे दिल में होता, अगर बुराइयां मेरे दिल में होती, अगर बुरे मंसूबे मेरे दिल में होते, अगर नापाकियां मेरे दिल में होती, अगर बुग़्ज़ मेरे दिल में होता, अगर हसद मेरे दिल में होता, तो खुदा मेरी दुआ को ना सुनता। खुदा मेरी दुआ को ना सुनता। मैं बारहा इस बात को बयान करता हूं, बहुत सारे लोग वो दुआएं तो करते हैं लेकिन बदी अपने दिल में रखकर, बहुत सारे लोग वो खुदा के हुजूर में आकर नारे तो लगाते हैं लेकिन बदी को अपने दिल में रखकर, बहुत सारे लोग वो बरकतों के मुतलाशी हैं, बरकतें तलाश कर रहे हैं, नजात तलाश कर रहे हैं, लेकिन बदी अपने दिल में रखकर ऐसे दुआ कबूल नहीं होनी, ऐसे बरकत नहीं मिलनी, ऐसे नजात नहीं मिलनी जब तक मैं और आप बदी को अपने दिल से नहीं निकालेंगे, बदी को अपने दिल से नहीं निकालेंगे। मैं यहां पर एक बात आपको सिखाना चाहता हूं, जब बदी निकल जाती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हौसला आता है। बहुत सारे लोग वो खुदा के सामने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आ पाते, वो दुआ जो है वो पुर इत्माद होकर नहीं कर पाते। वजह क्या है? क्योंकि गुनाह दिल के अंदर है, नापाकी दिल के अंदर है, नाफरमानी दिल के अंदर है। बहुत सारे लोग वो गलती करने के बाद लोगों को फेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गुनाह किया है, बदी की है, और वो आंखें चुराते हैं, वो मुंह छुपाते हैं,
वो साइड साइड पर दूर दूर रहने की बात करते हैं, लेकिन गुनाह, नापाकी, बुराई अगर मैं और आप अपनी जिंदगी से साइड पर कर दें तो मुझे और आपको खुदा के हुजूर आने का कॉन्फिडेंस जो है वो मिल जाएगा। आमीन, आमीन। और ना सिर्फ खुदा के हुजूर आने का कॉन्फिडेंस मिलेगा, बल्कि बुलंद दुआएं करने का फजल भी मिलेगा। आमीन, आमीन। दुआएं पता क्यों नहीं बुलंद हो सकती हैं? एवी तार मजासा कई लोग बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा जोर मारते, बड़े बड़े जाल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने मुंह ही नहीं खोलता। वजह क्योंकि वो खुदा के सामने पूरी इत्मीनान नहीं है। और खुदा के सामने पूरी इत्मीनान क्यों नहीं है? क्योंकि उनका रिलेशन खुदा के साथ ठीक नहीं है। रिलेशन खुदा के साथ ठीक नहीं है। आपने कभी गौर फरमाया हो? आप गौर फरमाइए, जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आप उनके पास बड़े इत्मीनान के साथ जाते हैं, और आप इत्मीनान के साथ जाकर कहते हैं मेरा ऐ काम कर दें, वो कर देता है। लेकिन जिनके साथ आपके रिलेशन सही ना हो, आप बड़ा हौसला करके भी जाएं, लेकिन तो ही फिर भी डरे डरे होगे कि यार कहीं इसकी तरफ से जवाब मैं थोड़ा सा और सिंपल कर दूं, थोड़ा सा और आगे ले चलूं। आप देखिए, घरों में जब मैं और आप बात करते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को जब मैं और आप देखते हैं तो पैसे मोस्टली जो है अगर हस्बैंड के पास है तो आप देखें वाइफ जो है बेशक हस्बैंड के पास है, वो पूरी इत्मीनान है, वो परस पकड़ दी है, उसमें से जो कुछ उसने मंगवाना है वो मंगवा लेती है क्योंकि वो पूरी इत्मीनान है। लेकिन ऐसे ही परस जैसे वो अपने शौहर का पकड़ दिया, क्या ऐसे वो किसी और से पैसे ले सकती है? क्यों? क्योंकि किसी और के साथ उसका रिलेशन ठीक, लेकिन शौहर के साथ उसका रिलेशन ठीक है, वो पूरी इत्मीनान है, और पूरी इत्मीनान होने की वजह से उसके पास हौसला है, उसे हर बात पूछनी नहीं पड़ती, और वो पैसे लेती है, वो दूध मंगवाती है, वो ब्रेड मंगवाती है, वो कुछ भी करती है। जब मैं और आप खुदा के साथ अच्छा रिलेशन रखते होंगे, जब मेरा और आपका खुदा के साथ अच्छा ताल्लुक होगा, जब मेरी और आपकी खुदा के साथ अच्छी कुर्बत होगी, तो फिर मैं और आप खुदा की हजूरी में इत्मीनान के साथ आ सकेंगे। आमीन, 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 आमीन। और जब मैं और आप इत्मीनान के साथ आ सकेंगे तो फिर इत्मीनान के साथ मैं और आप खुदा को कह भी सकेंगे कि खुदा मुझे ये चाहिए। और जब मैं और आप रूह कुदस के नज़ूल की बात करते हैं, जब मैं और आप लेपालिक होने के मुकाशफे को लेते हैं, तो वहां पर है जब मैं और आप खुदा के लेपालिक बेटे हैं तो इस सबब से हमें दलेरी है कि हम खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। अब्बा यानी बाप कह के पुकार सकते हैं। ते अब्बिया देखो लोग केड़ी हेजिटेशन होती है, बाप से क्या हेजिटेशन? बेटियां, स्पेशली बेटियां ज्यादा मोहब्बत दिखा पाती हैं, ये ब्याही भी जाएं, लेकिन बाप के बारे में ये कॉन्फिडेंस होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं। इन्होंने जो चाहिए होता है डायरेक्ट है ब्याह होया जाए, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी करके दें, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये बुराई नहीं है, ये इत्मीनान की जिंदगी है। आपको अपने बाप पर कॉन्फिडेंस है, आप अपने बाप के बारे में कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अपने बाप से जो मांगूंगी वो मुझे जरूर अनायत करेगा। लेकिन जब मैं और आप अपने आसमानी बाप की बात करते हैं तो ऐसा ही एतमाद मुझे और आपको अपने आसमानी बाप पर होना चाहिए। खुदा मेरा ये मसला है, तू इसको हल कर दे। खुदा मुझे ये चाहिए, तू इसको मुझे दे दे। खुदा इस मामले में मैं अपने घराने में तब्दीली चाहती हूं। खुदा तू तब्दीली लेकर आ, और जैसा जैसा मैं और आप उसे कह रहे होंगे वो मेरे और आपके लिए कर रहा होगा। एतमाद के साथ जिंदगी गुजारना शुरू करिए। आमीन, आमीन, ऊंची आवाज में आमीन, आमीन। खुदा के बारे में मैंने और आपने एतमाद लेना है, और एतमाद का मुझे और आपको मिलेगा जब मैं और आप बदी अपने दिल से निकाल देंगे। जब बदी दिल तो निकल जाएगी, फिर खुदा के बारे से एतमाद भी। आज आप देखें, जब मैं और आप लड़ के आए होते हैं तो फिर मंगन दिल नहीं करता, फिर तो बस बंदा कहता यार माफी मांगो बस। और खुद को भी पता होता है कि लड़ के आए, हुण मैनू देना की है खुदा ने, हुण मैनू देना की है। लेकिन यही अगर मैं और आप अच्छे तरीके से आए,
मोहब्बत के रवैयों के साथ, गुनाह और नापाकी से पाक होकर, बुराइयों को साइड पर करके, तो ऑटोमेटिकली इत्माद जिंदगी में होगा। आमीन। और मैं और आप फिर बड़ी बातें कर रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, जितनी ज्यादा कुर्बत खुदा की बढ़ती चली जाती है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बहाल होता चला जाता है। आमीन। ਜਿਹੜੇ लोग ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ना है, ठीक है, वो लाखों की बात कर रहे हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं, सामने 4 बंदे बैठे हैं और वो कह रहे हैं हजारों इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, झोंपड़ी में बैठे हैं और वो कह रहे हैं खुदा एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देगा। वो पक्की की जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा के साथ ताल्लुक गहरा हो गया है, इसलिए उन्होंने जुबान से हुण बड़ियां बड़ियां गल्लां हो रही हैं। आमीन। आपकी जिंदगी में जितना ज्यादा गुनाह होगा, नाफरमानी होगी, जितनी ज्यादा हसद होगा, नापाकी होगी, उतने ज्यादा आप खुदा से मांगने में कमजोर होंगे। उतने ज्यादा आप खुदा से मांगने में कमजोर होंगे। मंगन ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਲ नहीं करेगा। ਤੇ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਣਾ नहीं, उसे मिलना भी नहीं। ਤੇ क्यों ਮੰਗਿਆ नहीं जा रहा? क्योंकि गुनाह जिंदगी के अंदर है, नाफरमानी जिंदगी के अंदर है। अगर मैं और आप गुनाह और नाफरमानी से निकल आए तो मैं और आप खुदा से बहुत कुछ मांग पाएंगे। आमीन। आमीन। मैं और आप खुदा की अजीब बरकतों का तजर्बा कर पाएंगे। मैं और आप खुदा की कुदरत के कामों का तजर्बा कर पाएंगे। और यहां पर ज़बूर नवीस कहता है, अगर मैं अपने दिल में बदी रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी और मेरी दुआएं सुने, तो फिर आइए बदी को अपने दिल से निकाल डालिए। आमीन। आमीन। बहुत सारे लोगों का यह भी मसला है, पहला बुराई कर लेंगे ने, फिर कहते ने ओ सॉरी 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 गलती हो गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, आए कॉन्फिडेंस की जिंदगी और आइए एक ऐसी जिंदगी जो स्टेबिलिटी की जिंदगी है वो गुजारना शुरू करें, ताकि मेरी और आपकी दुआओं में रुकावट ना आने पाए, मेरे और आपके मांगने में रुकावट ना आने पाए। और जिनके मांगने में रुकावट नहीं है, उनको मिलने में भी रुकावट नहीं होती। उन्होंने सदा मिलते ही रहता है। कभी उन्होंने कुछ मिल रहा है, 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 क्योंकि वो मुसलसल मांगते रहते हैं। और जो मुसलसल मांगते रहते हैं, उन्हें मुसलसल मिलता रहता है, उन्हें खुदा मुसलसल देता रहता है। जेड़े कभी कभी मांगते ने, उन्होंने मिलता भी नहीं। जेड़े तवार दे तवार आके मांगते ने, उन्होंने मिलता भी बस इतवार दे तवार वाला वे। लेकिन जेड़े डेली मांगते ने, उन्होंने डेली मिलता है, तो जेड़े बार बार मांगते ने, उन्होंने बार बार मिलता वे। आमीन। 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 जेड़े इतवार दे इतवार आके मांगते ने खुदा को, उन्होंने फिर इतवार बाद रोटी मिलती है रूहानी। लेकिन जो डेली मांगते हैं, खुदा उन्हें डेली अनायत करता है। और जो हर वक्त मांगते रहते हैं, उन्हें खुदा हर वक्त देता रहता है। और फिर इतना को दे देता है कि उनके पास रखने को जगह नहीं रहती। उनके खित्ते जो हैं वो भर जाते हैं, उनकी मट्टियां जो हैं वो भर जाती हैं, उनकी कुपियां जो हैं वो भरी रहती हैं, उनके पर्सेस जो हैं वो भरे रहते हैं, और वो आला बरकतों का तजर्बा कर पाते हैं। आमीन। वो फिर मोहताज नहीं रहते, वो फिर मोहताज नहीं रहते। लेकिन मैं और आप अपने आप को चेक करें, मैं और आप कब कब मांगते हैं। हम में से बहुत सारे सिर्फ तवार दे तवार मंगन वाले ने। कदों? संडे टू संडे। जेड़े तवार दे तवार खुदा को मंगन वाले ने, उन्हों का गुजारा भी होंदा ही है। फिर उन्हों का गुजारा भी वैसे ही, उन्हों के घरां दे हालात भी फिर होंदे ने। लेकिन जो खुदा से डेली लेते हैं, वो खुदा से डेली पाते हैं। आमीन। 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 और आगे चलिए, यहां पर गौर फरमाइए। लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है, खुदा ने यकीनन सुन लिया है, उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा ने यकीनन सुन लिया है। श्योरली ही हर्ड माय प्रेयर। जब मैं और आप खुदा से मांगते हैं बदी को अपने दिल से निकाल कर, तो फिर इस बात पर यकीन करिए, मेरी और आपकी हर दुआ का जवाब मुझे और आपको जरूर मिलेगा। आमीन। 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 मेरी और आपकी हर दुआ का जवाब मुझे और आपको जरूर मिलेगा। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया। खुदा मुबारक हो। 20वीं आयत, खुदा मुबारक हो, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत से मुझे बाज रखा। ज़बूर नवीस कहता, खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया, श्योरली ही हर्ड माय प्रेयर, उसने यकीनन मेरी दुआ जो है वो सुन ली है। और खुदा दुआओं को सुनने में सच्चा और कादिर खुदा है।
आमीन। खुदा दुआओं को जवाब देने में सच्चा और कादिर खुदा है। वो कोई मबूद नहीं है, वो कोई हाथ की बनाई हुई की मूरत नहीं है, वो कोई हाथ की बनाई हुई ये सीरत नहीं है, बल्कि वो जिंदा खुदा है जो कान रखता है और सुनता है, जो जुबान रखता है और बोलता है, जो आंखें रखता है और देखता है और जवाब देता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। वो हाथ बढ़ाता है और बचा लेता है। आमीन। वो सुनता है और जवाब देता है, वो देखता है और फिर देखकर हमारे हालात बदल देता है। आमीन। 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 और मैं कल एक सच कह रहा था खुदा के खादिम के बारे में, जॉर्ज मुलर के बारे में। बड़ा मशहूर खादिम रहा है और खुदा ने इसे बड़ी बरकत दी, खुदा ने इसे कसरत के साथ इस्तेमाल किया। मशहूर नाम है ये। 1800 की सेंचुरी में यह खादम था। 1805 में इसकी पैदाइश हुई और 1898 में इसकी डेथ हुई। तकरीबन 93 साल इसने उम्र पाई और ये हजारों यतीम बच्चों को पालता रहा, उनकी केयर टेकिंग करता रहा। और इसकी जिंदगी के 3 असूल, इसकी जिंदगी के 3 असूल और जो बहुत जरूरी थे इसकी जिंदगी में और ये इनसे नहीं हटा। पहला असूल इसकी जिंदगी का, उसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। ही नेवर आस्क्ड फॉर मनी, ही नेवर आस्क्ड फॉर मनी। और लोगों ने इसी कहता, वो कमरे में जाता, कमरा बंद करता और घुटनों के बल हो जाता और घुटनों के बल होकर दुआ करता, दुआ करता, दुआ करता और जो कुछ उसकी जरूरत होती खुदा से मुहैया कर देता। आमीन। इन हिज होल लाइफ, तकरीबन 1830 के अंदर, 1805 के अंदर इसकी पैदाइश हुई, 1830 के अंदर इसने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज कर दिया और फिर 1830 से लेकर 1898 तक कितने साल बनते हैं? 93। 60 और 8, 68 साल। 68 साल इसके बारे में कहा जाता है इसने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। ही नेवर आस्क्ड फॉर मनी। और मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन जॉर्ज मुलर की टेस्टिमनी पढ़ रहा था और मैंने इसको सुना भी, बड़ी खूबसूरत। एक मरतबा जॉर्ज मुलर को कुछ पैसों की जरूरत थी और मुझे याद नहीं है वो कितने, वो पाउंड्स की बात थी या डॉलर, गालबन पाउंड्स की थी। तो ये वो गालबन को तकरीबन को 318 पाउंड, ये दुआ कर रहा, खुदा मुझे इतने पाउंड चाहिए, खुदा मुझे इतने पाउंड चाहिए। और ये दुआ कर रहा है, खुदा मुझे इतने पाउंड चाहिए, इस दफा मुझे ये जरूरत है। और दूसरी तरफ एक खादिम जो है वो अपने चर्च में किसी और मकसद के लिए फंड रेजिंग कर रहा है। वो किसी और मकसद के लिए क्या कर रहा है? और वो जॉर्ज मुलर को जानता नहीं है, वो फंड रेजिंग कर रहा है। और जब वो फंड रेजिंग कर रहा है तो जब उसने फंड रेजिंग की तो वो 318 पाउंड इकट्ठे हुए, 318 पाउंड इकट्ठे हुए। और जब 318 पाउंड इकट्ठे हुए तो उसने कहा कि अब इसका मैं ये काम करूंगा, लेकिन खुदा कहता है इनको ले और फला फला जगह पर चला जा, वहां पर मेरा खादिम है, उसे जाकर वहां पर दे आ। खुदा ने कहा था, वो पकड़ता है, वो चल पड़ता है और जाता है। और जब वहां पर जाता है, जॉर्ज मुलर के दरवाजे पर खड़ा होता है तो जॉर्ज मुलर दुआ कर रहा है, खुदा यू नो आई नीड 318 पाउंड्स। खुदा तू जान दे मैनू 318 पाउंड जड़े ने वो चाहिए ने, मुहैया कर दे। और वो खादिम जो है वो सुनकर हैरान है, ये 318 पाउंड मांग रहा है, मेरे चर्च से 318 पाउंड इकट्ठे हुए हैं और खुदा ने कहा है इसको आकर दे दे। और किस तरह से खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनको कबूल करता है। आमीन। मैं और आप जब खुदा से मांगते हैं, मैं और आप खुदा से जब कहते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता। और यहां पर खुदा का बंदा ज़बूर नबी से तो कहता है, खुदा मुबारक है जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत से मुझे बाज रखा। खुदा मुबारक है। और जॉर्ज मुलर ही के बारे में यह बात कही जाती है कि उसने अपनी जिंदगी में 50,000 दुआओं का जवाब पाया।
50,000 दुआएं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जड़ियां उन्होंने लिख के खुदा के सामने रखियां और खुदा को कहा, खुदा मुझे इस दुआ का जवाब चाहिए, खुदा तू मेरे लिए करेगा, खुदा तू मेरे लिए करेगा, खुदा तू मेरे लिए करेगा। और खुदा ने उसके लिए कर दिया। और इसके अलावा और भी हजारों दुआएं उसने मांगी और खुदा ने उनका जवाब दिया। लेकिन 50,000 दुआएं वो डॉक्यूमेंटेड हैं जो कही जाती हैं कि जॉर्ज मुलर ने मांगी और खुदा ने उसे जवाब दिया। लेकिन इसकी जिंदगी का पहला असूल, he never asked for money, he never asked for मैंने एक और स्टोरी जॉर्ज मुलर के बारे में सुनी। इसके ऑर्फनेज होम के सामने जब इनके पास खाना ना होता तो मैंने सुना कि ब्रेड वाली, दूध वाली गाड़ियां बड़े अफसरों के लिए खाना लेकर गुजरती या किसी बेकर्स के लिए गुजर रही होती तो ऑर्फनेज होम के सामने गाड़ी खराब हो जानी, ऑर्फनेज होम के सामने गाड़ियां खराब हो जानी, क्योंकि आज इसके पास खाने को कुछ नहीं है। जॉर्ज मुलर के पास जो यतीम बच्चे हैं उनके पास खाने को कुछ नहीं है। लेकिन जॉर्ज मुलर उन्हें ईमान सिखा रहा है, दुआ कर रहा है कि खुदा आज खाने को कुछ नहीं है, कहीं से प्रोविजन अभी तक नहीं आई, मुहैया कर दे। और गाड़ी बिल्कुल दरवाजे के सामने आकर खड़ी होती और उसे ठीक होने में टाइम लगता। फिर वो कहते ऐ सारा दूध भी ले लो, ऐ सारी ब्रेड भी ले लो, तुसी खाओ। आमीन। तो खुदा इस तरह से भी प्रोविजन दे सकता है, इस तरह से भी मुहैया कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है, हम दुआएं मांगने वाले हों। अरे दुआएं नहीं मांगते। यहां पर खुदा का बंदा सबूर नवीस कहता है, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया, खुदा मेरी और आपकी दुआओं को जो मैं और आप मांगते हैं उनको कभी रद्द नहीं करेगा। ऊंची आवाज से कहो आमीन। आमीन। और ऊंची आवाज में बोले आमीन। और बुलंद आवाज में आमीन। खुदा आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। जो जो आप उसकी हजूरी में आकर मांगते हैं उसका जरूर जवाब वो देगा और अपने वक्त पर मैं और आप बाबरकत हो जाएंगे। आमीन। 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 खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत से मुझे बाज रखा, और ना अपनी शफकत से मुझे बाज रखा। और जब मैं और आप यशायाह 46वां बाब देखते हैं, आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह 46वां बाब। इसने पैसों का कभी नहीं मांगा, बस खुदा के हुजूर में मिन्नत की, दुआ की, खुदा को कहा और खुदा इसे मुहैया करता रहा। आइए देखिए यशायाह 46वां बाब उसकी 24 आयत। आमीन। जी आप सब पढ़ने में रहनुमाई करिए। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ। बोल ना जाओ, बोल नहीं जाना। कभी कभी हम कहते हैं खुदा ने मेरी माजी की जिंदगी में बड़े मौजे किए, खुदा हमें मुहैया करता रहा, खुदा ने ऐसा किया और अभी मुहैया नहीं हो रहा। लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खलक किया और मैं ही उठाता रहूंगा। हालेलुया। और मैं ही चलूंगा और रिहाई दूंगा। कल तक खुदा साढ़े नाल है, बुढ़ापे तक, हमारे सर सफेद होने तक। आमीन। 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 परेशान होने की जरूरत नहीं है, सहारे लबन की जरूरत नहीं है। जिसने दुनिया में भेजा है वही मेरा और आपका सहारा है। आमीन। मेरी मां के बातन में पढ़ने से पहले वो मुझे जानता था और सर सफेद होने तक वो मुझे और आपको उठाए फिरेगा। आमीन। यहां पर है उठाए फिरेगा, क्या करेगा? और इससे मुराद यह है जब मैं चलने के काबिल नहीं रहूंगा, जब मेरी टांगों की कुव्वत खत्म हो जाएगी, जब मेरी कमर जो है शायद कुबड़ी हो जाए, जब मेरा सर उठाना मुश्किल हो जाए, जब मेरा चलना मुश्किल हो जाए, वो कहता है तेरे सर सफेद होने तक मैं तुझे उठाए फिरूंगा। आमीन। अपने हत्थे चुकिया फिरांगा, आमीन। खुद तुझे उठाए फिरूंगा। आमीन। आमीन। तेरे सर सफेद होने तक मैं तेरे साथ हूं, तुझे उठाए फिरूंगा, मैं रिहाई दूंगा क्योंकि मैंने तुझे खलक किया है। आमीन। परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरी जान खुदा पर भरोसा रख,
वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। ए मेरी जान, खुदावंद पर भरोसा खुदावंद पर भरोसा रख, वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। जॉर्ज मुलर की जिंदगी का पहला असूल, ही नेवर आस्क फॉर मनी। वो कभी किसी को पैसों का ना कहता कि मुझे पैसे दें, मुझे ये करना है, मुझे पैसे दें, मैंने ये करना है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूं, आप देखिए हमारे पास खुदा ने कितना बड़ा चर्च दिया है हमें। आमीन। आप फेसबुक पर चले जाइए, मैनू कहे तो कहना कोई फर्क नहीं पैंदा किन्ने देते ने किन्ने नहीं देते, कि तुसी कहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम सुनाते हुए ये बात कर रहा हूं। आप जाइए फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, सोशल मीडिया के किसी चैनल पर जाइए और कोई बताए कि हमने किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी को भी कहा हो कि हम चर्च बना रहे हैं, हमें पैसे दें। हमने किसी को नहीं कहा, हमने बस दुआएं की हैं और खुदा यहां पर प्रोविजन भेजता रहा है। आमीन। खुदा ऐसे लोगों को भेजता रहे हैं, आके लोग जो है वो हदिये देते रहे हैं। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, बाहर के मुल्का चो भी आए ने, बाहर के मुल्का चो भी आए ने, लेकिन अच्छी गल है जिन्होंने मैं भी नहीं जानता उन्होंने को भी आए ने, आमीन। जिन्होंने मैं भी नहीं जानता नहीं, वो किसी के पास आए, उन्हें ले आके क्या, उन्हें भेजे रे, उन्हें क्या चर्च नूं दे दो, उन्हें क्या उन्हें भेजे रे चर्च नूं दे दो, उन्हें क्या उन्हें भेजे रे चर्च नूं दे दो। और इस तरह से खुदा जो है मुहैया करता रहा। और आज खुदा का शुक्र है, हम खूबसूरत बिल्डिंग में बैठकर खुदावंद के नाम को जलाल देते रहते हैं। आमीन। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ना तरले करें, ना झूठ बोलें, दे दो, भेज दो, ऐ करना है। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आसमानों के खुदा के सामने हाथ फैलाइए, जो सब खजानों का मालिक है। वो कभी मोहताज नहीं होने देगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा, कभी बेबरकता नहीं रहने देगा, अपनी जनाबे पाक से मुहैया करता रहेगा। आमीन। और मैंने अपनी जिंदगी में यह तजर्बा किया है, कभी किसी से हाथ किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैनू कभी किसी नूं कहना पैंदा कि यार कुछ कर दो, अभी मेरे घर में आटा खत्म हो गया है, मुझे दे दे, साडा है मसला, सानू दे दो। खुदा का शुक्र है, पहली बात तो हमारे घर में सारे हम काम करते हैं, उसी से हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। और उन्होंने ना सिर्फ असं अपने घर का गुजारा कर पा रहे हैं, बल्कि हम खुदा के लिए भी कुछ कर पाते हैं। आमीन। किसी को देखने की जरूरत नहीं है, खुदा पर निगाहें लगाइए। आमीन। 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 किस पर निगाहें? खुदा पर निगाह। जॉर्ज मुलर के बारे में, ही नेवर आस्क फॉर मनी। हजारों के हिसाब से बच्चे जो हैं, ये उनकी परवरिश कर रहा है और खुदा मुहैया करता जा रहा है, खुदा मुहैया करता जा रहा है। इसकी दूसरी जिंदगी का असूल, फेथ बिफोर प्रोविजन। इससे पहले कि खुदा मुहैया करे, ये उससे पहले ईमान से भरा हुआ है और ईमान पर कायम है कि मेरा खुदा मुझे जरूर मुहैया करेगा, मेरा खुदा मुझे जरूर मुहैया करेगा। अगर खुदा से कुछ चाहिए तो फिर इस गाल से टिके रहो कि मेरा खुदा जिसकी मैं प्रस्तिश करता हूं, जिसकी मैं पूजा करता हूं, जिसके हजूर में मैं घुटने टेकता हूं, जिसकी मैं सिताइश करता हूं, वो दुआओं को सुनने में सच्चा और कादिर है। वो मेरी दुआ का जरूर जवाब देगा और वो मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा। आमीन। मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा। और यहां पर ज़बूर नवीस यही तो कह रहा है, कहता है उसने मेरी दुआ को रद्द ना किया, उन्हें मेरी दुआ नु रद्द ना की। रद्द की करना होता है, इंज फाड़ के साइड से सुट देना। और वो कह रहा है खुदा ने मेरी दुआ पकड़कर साइड पर नहीं कर दी, बल्कि उसने मेरी दुआ सुनी और मुझे उसका जवाब दिया, इसलिए मेरा खुदा मुबारक हो। आमीन। हालेलुया। आमीन। मेरा खुदा मुबारक हो। और फिर तीसरा इसकी जिंदगी का असूल, टोटल रिलायंस ऑन गॉड। टोटली रिलाय ऑन गॉड, मुकम्मल तौर पर यह खुदा पर भरोसा करता, मुकम्मल तौर पर यह खुदा पर भरोसा करता। जब तक जरूरत पूरी ना हो जाती शक ना आने देता, कहना चाहे मर्जी हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए। और वो बच्चे जो और थे उनको भी कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा खुदा हमें जरूर देगा। आमीन। खुदा पर रिलाय करना। किस पर रिलाय करना? खुदा पर। हम किस पर रिलाय करते हैं?
इंसानों पर हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं सानू नौकरी वाले जने ने मोटरसाइकिल दे देंगे, ਅਸੀਂ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं साडा ऐतकी बोनस आना है, फिर काम चलना में, हमारे लिए ये होगा, हमें फलां कोई देगा, हमें फलां कोई देगा। इंसानों पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, आइए खुदा पर इन्हिसार करिए, और जो खुदा पर इन्हिसार करते हैं वो फिर खुदा के खजानों में से पाते हैं। आमीन। और जड़े इंसाना ते इनसार करते ने, इंसाना ते रिलाई करते ने, इंसाना ते डिपेंड करते ने, फिर इंसाना को पाते ने। तो इंसान तानू बड़ा भी दे लेगा तो कितना को दे लेगा। आपको याद है वो बड़ी मशहूर स्टोरी है, खादम से मैंने सुनी। उसने कहा एक बंदा दुआ कर रहा, एक बंदा दुआ कर रहा, और वो सिंपल उन्होंने इसको शेयर किया। वो कह रहा खुदावन 2 रुपए दे दे, 2 रुपए दे दे, 2 रुपए दे दे। बड़ा उन्हें रौला पाया, बड़े दिन रौला पांदा रहा। फिर खुदा ने कहता खुदावंदा तेरी मेहरबानी रहम कर दे, तेरी मेहरबानी रहम कर दे, रहम कर दे, तू देंदा क्यों नहीं, सुनदा क्यों नहीं। तब खुदा से मांग रहा है तो मांगने की डे है 2 रुपए, 2 रुपये दे दे, की दे दे 2 रुपए। खुदा कहता है कि वड्डा मांगदा तेन केड़े वेले का दे देना है, खुले पैसे मेरे को नहीं सी। और हमें से बहुत सारे ऐसे ही हैं, साढ़े से बहुत सारे 2 रुपए वो रिलाई नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि मांग किससे रहे हैं, पता ही नहीं है किससे मांग रहे हैं। और एक और स्टोरी मैंने सुनी और बड़ी खूबसूरत थी। एक शख्स अपने दोस्त के पास गया, उसको कहता है यार मुझे कोई 1000 या 10,000 रुपया चाहिए। वो कहता है यार मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुझे किसी और बंदे से मिलवाता हूं, उससे मांग ले, अगर वो तुझे दे दे तो तेरा काम हो जाएगा। जब वो उसके पास जाता है तो वो उसको देखता है कि वो गाड़ियों वाला है, ठीक है, वो बड़े घर का मालिक है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो उधर जाता है, वो कहता है हाँ जी क्या काम है। वो कहता है पैसे चाहिए। कितने चाहिए? कहता है 1 लाख रुपया। कितने पैसे? 1 लाख। वो जो उसे लेकर गया वो कहता इधर साइड जा। वो कहता उत्थे तो मैनू 1,000 या 10,000 कह रहे हैं, इतने आके तेरा एडा बड़ा मुंह खुल गया, 1 लाख मंगन दिया मैं। उन्हें कहा तेरे को 1,000 मंगया है या 10,000 मंगे हैं ना, तेरी वो भी औकात नहीं, तो वो भी नहीं दे सकिया, लेकिन अब इसके पास आया हूं, इसके पास ज्यादा हैं, ये मुझे लाख भी दे सकता है। लेकिन जब मैं और आप खुदा की बात करते हैं तो वो दुनिया के सारे खजानों का मालिक है। आमीन। और जब उससे मांगने की बात करनी है तो फिर खुदा के सामने बड़ियां गल्लां करनियां ने, वो मुझे और आपको बड़ी बरकतों में शामिल कर देगा। आमीन, 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 आमीन। अगर बड़ी बरकतों का तजर्बा करना है तो आइए खुदा के साथ और ज्यादा गहरे हो जाइए। और आइए इस आयत को दोबारा से याद करिए, खुदा मुबारक हो, खुदा मुबारक, बुलंद आवाज में खुदा मुबारक हो, खुदा मुबारक, सारे मिलकर खुदा मुबारक हो, खुदा मुबारक हो, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत से मुझको बाज रखा, और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। खुदा मुबारक हो, खुदा मुबारक हो, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। आमीन, आमीन। आपकी दुआएं रद्द नहीं होंगी। आमीन, 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 आमीन। तो की करना है? मांगना है, खुदा से मांगना है, खुदा से मांगना है, ऊंची आवाज में खुदा से क्या करना है? मांगना है। कैसे? बदी को दिल से निकाल के। क्या क्या थक जाइए, दुआ करिए, दुआ करेंगे, हम कहते हैं दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, साढ़े एक्शन ही नहीं बदलते, साढ़े एक्शन नहीं बदलते। खुदा से मांगे और वो मुझे और आपको अनायत करेगा। आमीन। हमारी दुआओं का जवाब देगा। कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी, लेकिन जड़ी बुरी नीयत ने मंगी हुई नहीं है। आमीन, आमीन। बुरी नीयत से मांगी हुई दुआएं उनका जवाब नहीं आता, उनका जवाब नहीं आता। आमीन, आमीन। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगो। जो बुरी नीयत से मांगा है वो नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जितना कुछ भी आपने मांगा है सब कुछ मिलेगा। आमीन, 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 आमीन। खुदा मुबारक हो, इसलिए खुदा को मुबारक कहते रहें। और मुझे खुदावंद ने इन दोनों बोझ दिया है कि मैं डेली इस आयत को खोलूं और डेली इस आयत को खोल कर मैं इसको पढ़ा करूं, मैं इसको पढ़ा करूं। मुझे याद है मैं 2-3 साल पहले ये दुआ करता था कलाम मुकद्दस में से, और वो दुआ ये करता था,
कलाम मुकद्दस में यशायाह में लिखा है सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और जो हकीर है वो एक जबरदस्त कौम बन जाएगा। तो मैं ये दुआ करता था और मैंने 19 सालों के अंदर ये तजर्बा किया है, खुदा ने हमें 1000 बंदे के लिए जगह दे दी थी चर्च के लिए। आमीन। लोग बेशक 1000 नहीं है, लेकिन खुदा ने जगह देती है, इतने 1000 बहेगा। आमीन 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 आमीन। तो मैं कहना लगा जाता हूं, खुदा हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। और करना क्या है? कलाम बोलना है। दुआ में क्या करना है? कलाम बोलना। क्या बोलना है? कलाम बोलना। अगर आप चाहते हैं आपको कमी ना होते हो ना कहो खुदावंद वेख सारे इन्ने पैसे मिल गए ही रुड़ गए, ये कहने की जरूरत नहीं है। खुदा को कहें खुदा तू मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आमीन। की कहने की जरूरत है? तू मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं खुदावंद तू देख मेरी बहन जो है उसका बेटे की नौकरी पे लग गई, उसकी बहन की नौकरी पे लग गई, उसके फलां की नौकरी पे लग गई, खुदावंद मेरे बच्चे हले जिरोंदे पे ने। ये कहना कि तुक बन जावे। खुदा को कहें खुदा तू मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी और आपकी और मेरी ऐसी दुआएं कभी रद्द नहीं होंगी। आमीन 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 आमीन। आमीन बुलंद आवाज में आमीन। आमीन। हम खुदा को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करके बताते हैं, खुदा को कंपेयर करके बताने की जरूरत नहीं है। खुदा वे ओने मोटरसाइकिल ले लिए, खुदा वे ओने गड्डी ले लिए, उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। खुदा तेरे कलाम में लिखा है तू मुझे अच्छी अच्छी चीजों से असुदा करेगा। खुदा अपनी जनाबे पाक से मेरे लिए बाइक के दरवाजे खोल दे, गाड़ी के दरवाजे खोल दे, मुहैया कर दे। खुदा को ये कहें खुदा अपने कलाम के मुताबिक मेरे और आपके लिए करेगा। आमीन। आए लोग आए खुदा नु कहने खुदा ओनू दे देते मैनू भी दे दे, खुदा ओदे वास्ते कर देते मेरे वास्ते भी कर दे। ये बातें करने की जरूरत नहीं। खुदा को खुदा का कलाम याद करवाएं। खुदा को इंसानों के वास्ते देने से ज्यादा बेहतर है खुदा को खुदा के कलाम का वास्ता दें। और ये वो कलाम है जिसको खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी हुई है। और खुदा अपने कलाम की अजमत को सामने रखते हुए मेरी और आपकी दुआ का जरूर जवाब देगा, क्योंकि खुदा अपने कलाम को झूठा नहीं कर सकता। तो खुदा ने अपने कलाम को सच्चा ठहराना से साड़ियां दुआवां दे जवाब देने ने। आमीन। इसलिए खुदा को खुदा का कलाम याद करवाना है, खुदा को खुदा का कलाम याद कराना। आमीन आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें तो 2 मिनट दुआ करिए, खड़े हो जाओ जरा, और अभी मांगना है।